सो हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन फुल वीडियो के साथ। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस टॉपिक, इसमें क्या क्या कवर होने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, इसका यूज़ कब होता है, किस लिए होता है। यूज़ ऑफ इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, इसका यूज़ किसके साथ होता है। सेंटेंसेस कवर करने वाले हैं हम सारे, हेल्पिंग वर्ब और प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, समथिंग इज हैपनिंग नाउ, मतलब जो कि अभी काम हो रहा है। आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज्ड इन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ होता है। फर्स्ट है एक्शन हैपनिंग एट द मोमेंट। एट द मोमेंट यानी इसी समय जो भी काम हो रहा है उसके लिए यूज़ होगा। एक्शन हैपनिंग अराउंड नाउ, अभी हमारे आसपास जो भी काम हो रहा है उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। टेम्पररी सिचुएशन बताने के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए, अनोयंस यानी आर्ग्यू करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं कभी कभी, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। फ्यूचर में हो रहा है लेकिन हम, जैसे तुम कल उदयपुर जा रहे हो, नहीं तुम आज शाम को उदयपुर जा रहे हो तो तुम इन फ्यूचर में ही जाओगे, पर तुम बता कब रहे हो, आई एम गोइंग टू उदयपुर इन इवनिंग, में शाम को उदयपुर जा रहा हूँ। सो ये बता दिए कहाँ का यूज़ होते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंटिन्यू टेंस, जो हेल्पिंग वर्ब दिखाई गई थी इज़ एम आर, उसका यूज़ किस किस के साथ होता है। तो इज़ का यूज़ होता है ही शी इट, और किसी का भी नाम मेंशन हो या फिर कोई सिंगुलर फॉर्म हो तो उसके साथ इज़ लगता है। एम हमेशा किसके साथ लगता है, आई के साथ। एंड आर का यूज़ वी, यू, दे या फिर किसी प्लूरल थिंग के लिए होता है। कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पे, जैसे आई के साथ एम, आई एम स्टडिंग, आई एम गोइंग, ही इज़ प्लेइंग, तो ही के साथ क्या लग गया, इज़ लग गया। शी इज़, वी आर एंड दे आर। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। तो ये था इज़ एम आर का यूज़, किस किस के साथ होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के कीवर्ड, नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, करेंटली, ये सारे क्या हैं, कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ये जिस भी सेंटेंस में आएंगे वहाँ किस टेंस का यूज़ होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। इज़ एम आर का यूज़ आप पहले बता ही चुकी हूँ मैं, यहाँ पर और दे सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट जो टाइप है वो सेंटेंस का क्या है, अफर्मेटिव, जिसमें सिंपल सेंटेंस रहते हैं। जैसे हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, कंटिन्यू में, रहा है, रही है, जो काम अभी रहे हैं, जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसके लिए। फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से रहेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट इज़ एम आर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ आती है, मैंने बताया था एम। देन प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड फुटबॉल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं खेल रहा हूँ। वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम इस इंग्लिश पढ़ रहे हैं। शी इज़ रीडिंग बुक्स, वह बुक्स पढ़ रही है। ओके, आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस नाम पे लगा है नॉट, कुछ चेंजेस नहीं आएगा अफर्मेटिव में, सिर्फ यहाँ क्या मेंशन हो गया है, नॉट। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज एम आर। देन नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल,
पहले क्या था, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब क्या है, नेगेटिव में आ गया तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। वी आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश, नहीं पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश। शी इज़ नॉट रीडिंग बुक्स, वह बुक्स नहीं पढ़ रही है। तो इसमें क्या हो गया, नॉट लग के ये सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है सब्जेक्ट के, और फिर इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, देन वैसा का वैसा ही फॉर्मूला रहने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब के आगे लगने से ये क्या हो जाता है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आई एम था पहले, अब क्या हो गया, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्वेश्चन है तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। आर वी स्टडिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं। इज शी रीडिंग बुक्स, क्या वह बुक्स रीड कर रही है। ओके, ये क्या हो गए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। इससे क्या है, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन भी बन रहा है, नेगेटिव यानी उस सेंटेंस में नहीं, नॉट भी है। फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वेश्चन है तो इज एम आर सब्जेक्ट के आगे एडिशनल क्या हो गया, नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। आर वी नॉट स्टडिंग इंग्लिश, क्या मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश। इज शी नॉट रीडिंग बुक्स, क्या वह बुक्स रीड नहीं कर रही है। सो ये थे सेंटेंस के सारे टाइप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत इजी एक्सप्लेनेशन किया है और इजी लैंग्वेज के साथ। थैंक यू।